जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी शुरुआती दौर पे आज हमसे मिलने आए हैं, हमारे स्टूडियो में विराजमान है अभय सिंह जी। तो अभय सिंह जी, आप जब एबीवीपी से जुड़े, जब संघ की आपने शुरुआत की, तो किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो जब मैं एबीवीपी से जुड़ा तो कई लोग बोलते थे आप खेलो भारत के नीचे काम करवाते हो, अभी आपकी एज नहीं हुई। तो मैंने उनको समझाया कि आप खेल करवा रहे हैं तो बच्चों को इससे फायदा ही मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। हम करवा रहे तो उनको रुचि मिलेगी, आगे प्लेटफॉर्म भी हम दिखाएंगे कैसे क्या करना है। ये सारी सामने आती थी मेरे बीच में। जब कॉलेज में आया तो भी कई टीचर कहते थे बोले क्या नेतागिरी कर रहा है, ऐसे वैसे कर रहा है। आप सही से कार्य करते तो हमें नेतागिरी करने की जरूरत नहीं थी कॉलेज में। आप ही तो कई बार बच्चों की क्लास में लेते, कई बार आते नहीं, तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम जैसे लोग ही है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कई डरते हैं, कई बोल नहीं पाते टीचर के सामने। हमारे पास है, हम बोलते हैं, छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि अभी पेपर के अंदर घपलेबाजी हुई थी रिजल्ट के अंदर, तो उसके लिए भी हमने बड़ा प्रदर्शन किया था। ये क्या नाम, अपने यूनिवर्सिटी के नाम ज्ञापन भी दिया था, धरना प्रदर्शन भी किया था वहाँ पे। उस बीच में पुलिस भी आई थी, सबको इस बारे में समझाया कि ऐसे सारी हुए इतने बच्चे भी बैक लगी है। अब यहाँ पे कोई कलेक्टर ही बैठे तो पढ़ने आते नहीं है, गरीब परिवार से बच्चे पढ़ने आते हैं जिनकी घर पे खाने के भी टोटे होते हैं। वो यहाँ पे एडमिशन कराते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, सोचते हैं हमारे पैसे नहीं लगेंगे। वो पैसे भी 2 सेमेस्टर में बांट दिया आपने कि पहले सेमेस्टर में फीस अलग लगेगी, दूसरे में अलग लगेगी। प्रैक्टिकली फीस तो लगती थी उसमें बराबर हो जाता है। जो पहले जो फीस लगती है 2,500 लगती है, जब 3600 लग रही 2 सेमेस्टर ही मिला के। अब उनमें आप बैग दिखा 1.5 बच्चों से रीचेक के नाम से पैसे ले रहे हो। जिस बच्चे के कम से कम हर सब्जेक्ट के अंदर 50 प्लस नंबर आ रही है, इंग्लिश के अंदर उसके 2 या 3 नंबर आना छोटी बात दिखा रहे हो आप, तो वो बैग लगाना जानबूझ के है। उसकी आवाज हम ही उठाते हैं सबसे पहले। अच्छा, जो अभी आपने जैसा अभी बताया कि जो रिजल्ट के अंदर घपलेबाजी हो रही है, जो धांधली हो रही है, हाँ, इसके अंदर मुख्य जो आरोप लगने चाहिए वो यूनिवर्सिटी पे लगने चाहिए या फिर जो आपके संघ पे? मुख्य आरोप जो लगने चाहिए वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो यूनिवर्सिटी बैग दिखा रही है अधिकतर बच्चों की दिखा, ना कि हमारी पर्सनल कॉलेज के ऊपर दिखा रही है। बहुत सी कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी के नीचे आती है, कम से कम अनेक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज भी है। उन बच्चों के अधिकतर बच्चों के इंग्लिश में जो कम नंबर आ रहे हैं सबसे ज्यादा, उनका बैग दिखाने का रीजन है जो उनकी रिवील फीस आएगी वो यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। वो पैसे हटना चाहती है। जितने पैसे लगे, जितने बच्चे बैक लगे वो रीचेक का फॉर्म लगाएंगे जरूर। रीचेक में बच्चे जिनके 3 नंबर आते हैं वो रीचेक में बच्चे पास हो जाते हैं, 40 नंबर आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? वो रीचेक के नाम से पैसे ले लेते हैं, अपने पास फंडिंग ज्यादा हो रही, खाते में ज्यादा पैसे, यूनिवर्सिटी में काम होगा, वो इसी तरह से बच्चों को लूटने का कार्य कर रही है फिलहाल। तो लगभग कितने प्रतिशत जो छात्र है और छात्राएं हैं उनके ये जो बैक लगा है, इस जो बार 50 से 60% बच्चों में बैक लगाए। मतलब 50-60% बच्चे ऐसे जिनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक है। अब ऐसे तो नहीं कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेके आ रहे हैं सबके हाई लेवल मार्क्स है, 10th या 12th के अंदर 90 प्लस मार्क्स है जिनका एडमिशन हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो रहा है 90 प्लस से ही हो रहा है। मेरिट आप जानते हो, मेरिट आती है न्यूज़पेपर में आती है, 90 प्लस मेरिट इस बार बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, ऐसे। अब जो बच्चे 90 प्लस लेके आ रहे हैं 10th-12th के अंदर और एडमिशन ले रहे हैं यहाँ, उनका बैक आना संभव है क्या? आप ये बताओ मेरे को एक बार। जो बच्चे इतने अच्छे पढ़ाई करके इतने अच्छे परसेंट ला रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, वो आके यूनिवर्सिटी के अंदर पहली साल में बैक खा लेते हैं। ये मेन समस्या इनकी है, बैक दिखाने की। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है वही आ रहे कॉलेज के अंदर, वही है। और तो वही है, 40% वाला बच्चा तो मेरे को लगता नहीं कोई है, 50% वाला भी नहीं है। 70 प्लस से बच्चे सारे कॉलेज के अंदर, उनकी बैक लगनी संभव नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो जो आपकी कॉलेज, आप मुरारका कॉलेज झुंझुनू से हो, तो आपकी कॉलेज के अंदर जो मुख्य समस्याएं रही हैं, मुख्य जो प्रॉब्लम रही है, उन प्रॉब्लम्स को लेके, उन समस्याओं के लेके आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए? अभी जैसे कि कॉलेज की प्रॉब्लम हो रही, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम थी, जैसे कि अभी फीस, सेमेस्टर फीस थी उसको थोड़ा ज्यादा करके दिखाया उन्होंने, 1800-1600 ऐसे। अब आम जो गरीब बच्चे हैं वो इसको दे नहीं कर सकते पहले सेमेस्टर फीस, तो उसके लिए हमने प्रदर्शन किया था पूरी कॉलेज के अंदर, नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारे किए हमने। और जाके पूरी यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों को समझाया कि ऐसे ऐसे हो रहा, आप भी हमारे साथ चलो। तो नीचे जाके प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन भी दिया और समझाया कि इन बच्चों की जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर फीस है इसको थोड़ा कम किया जाए। लास्ट में थोड़ा फैसला भी आया, 300-400 रुपए हर सब्जेक्ट के अंदर कम हो गई फीस। ये प्रॉफिट बच्चों को हमारे द्वारा मिला। आपने जो कदम उठाए, इसके लिए आपने आंदोलन किया था या फिर? नहीं, उसके लिए हमने सिर्फ कॉलेज के अंदर, कॉलेज परिसर के अंदर पूरी जो बिल्डिंग है अपार्टमेंट, वहाँ पूरी में नारेबाजी करते हुए हम घूमे। उससे बच्चों के अंदर भी प्रभाव पड़ा, छात्रों के अंदर कि ये कर क्या रहे, किस लिए कर रहे हैं। हमने उनको समझाया कि हम आपके लिए कर रहे, पर्सनली हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। इसमें जो कुछ भी कम होगा आपका ही कम होगा। तो नीचे जाके प्रिंसिपल साहब को भी समझाया था इस मैटर के बारे में, उन्होंने भी आगे बात की तो इसका सही निर्णय हुआ जो फीस कम हुई।
अच्छा अभय जी, आपने राजनीति के अंदर अपना सक्रिय भूमिका अभी जो निभा रहे हैं, तो आप किन से इंस्पायर हुए? आपके परिवार के अंदर कोई है जिन्होंने आपसे पहले अगर राजनीति की हो या फिर छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हो, तो आप किन से प्रभावित होकर छात्र राजनीति मेरे में? बड़े भाई साहब है ज्ञान सिंह जी बड़ागांव, जो कि पहले से सेवा के लिए करते हैं, मतलब सेवा करते हैं लोगों की, गाय की सेवा होगी, जैसे लोगों की सेवा होगी, आम आदमी तो समाज सेवी है। समाज सेवी एक तरह से। तो वो चारों ओर घूमते, उनके साथ कई बार मैं भी जाता अलग अलग जगह, तो वहाँ पे वो भाषण देते, समझाते लोगों को कैसे क्या कार्य होते हैं, उनकी सेवा करते, कहीं भी मदद की जरूरत पड़ती तो उनके पास फोन आते कि भाई साहब ये काम कराओ हमारा, तो वो कॉल करते तो उनका समाधान होता। तो इस चीज़ को देखकर मैंने सोचा कि मैं अब कॉलेज में जा रहा हूँ, तो कॉलेज के अंदर मैं ऐसा कार्य करूँ जिससे मैं कुछ बोलूँ तो छात्रों की कोई भी समस्या उसका समाधान मेरे कहने से हो जाए। अच्छा, तो अभय सिंह जी, मैंने बहुत छात्रों से बात की, उनसे इस बात पे विमर्श किया, काफ़ी हमारी वार्ताएँ हुई। उन्होंने बोला कि जो अभय सिंह जी है, वो बहुत ही कम समय के अंदर कॉलेज के एडमिशन के बहुत ही कम समय के अंदर इनको जो एबीवीपी ने है झुंझुनू जिले का जिला संयोजक बना दिया। इसके पीछे की क्या कहानी है? आपने ऐसा क्या किया कि आप जो आला कमान की नज़रों में आए और उन्होंने आपको जिला संयोजक मैं बनाया? सब जैसी भी छोटी-मोटी समस्या जो भी कॉलेज में आती तो मैं सक्रिय भावना से सबसे पहले मैं जाता, ना देखता कि भूख-प्यास कुछ नहीं देखता। मैं जो काम करना है सबसे पहले उस पे टारगेट था, जो समस्या आ रही है, जो भी आंदोलन वगैरह हमको करना होता, मैं सबसे पहले आगे चला जाता, सुबह 6 बजे कॉलेज चला जाता। वहाँ जाके बैठता, सारी समस्या देखता, सब कुछ समाधान करता, सबसे मिलता, टीचर से मिलता। सभी की नज़रों में मैं एक तरह से आ गया कि ये कुछ कर रहा है, क्योंकि उस टाइम एबीवीपी कार्यकर्ता बहुत कम आते थे कॉलेज के अंदर। बिल्कुल। हाँ, तो मैं वहाँ पे इस तरह से कार्य कर रहा था, सबके नज़र में आ रहा है ये बंदा कुछ कर देगा। अपने लिए अगर इसको कुछ अच्छा दायित्व मिले कॉलेज जिले के अंदर तो एबीवीपी के अंदर ये अपना तन मन से पूरा सक्रिय कार्यकर्ता हो जाएगा। तो मैंने बहुत से आंदोलन में सबसे पहले मैंने किसी को नोटिस नहीं दिया, मैंने सबसे पहले अपने छात्र की टीम है उनसे बातचीत करी कि अपन ये कार्य करेंगे, तो वो रेडी हो जाते थे। हम वो कार्य करते थे, उसका अच्छा परिणाम भी मिलता था, हम करते थे। तो इसी चीज़ों को देखकर हाईकमान वगैरह हमारे जो बड़े पदाधिकारी है, उन्होंने सोचा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, उनकी नज़रों में अच्छी अच्छा, भावना हाई प्रकट हो। कमान के जो आपके पदाधिकारी हैं, उनमें से आप कुछ के नाम लेना चाहोगे जिन्होंने आपको आप जिनकी नज़रों में आए, फिर जिन्होंने आपको आप पे विश्वास जताया हो? भाई साहब जैसे हमारे विभाग के संगठन मंत्री जी है, जो झुंझुनू विभाग के क्या नाम है राजकुमार उनका? जी मीणा, वो राजकुमार। मतलब जो भी मैं कार्य करता सबसे पहले उनको बताता, भाई साहब मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, इसमें कुछ चेंजमेंट करना तो आप जी, मेरे को जी। बताओ। इस भावना से उनको पता भी लगा कुछ गलती भी होती तो वो मेरे को समझा देते, आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, पर कार्य करो सही से। छोटी-मोटी जो भी दिक्कत आती मेरे को समझ में नहीं आता, मैं उनसे पूछता। उनको ये भी लगता है कि बंदा कर रहा है। मैं जो भी कार्य उनको बोलता कि मैं कर रहा हूँ, उन्होंने जो भी सही होता मेरे को बताते, बोलते जो गलत है उसके अंदर वो बोलते थे आप एक बार इसको छोड़ दो। इस जो कार्य हम छात्रों हित के लिए कर रहे हैं उनके लिए वो बोलते 100% करो, कोई दिक्कत आपकी आएगी तो मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो उस कार्य को हम अच्छे परिणाम तक ले जाते। जैसे अभी फीस के अंदर सेमेस्टर फीस भी कम कराई, अभी आंदोलन किया, जैसे अपना ये पहलगाम का आतंकवाद का पुतला था वो भी जलाया हमने कॉलेज के बाहर। बहुत से ऐसे कार्य किए और एक विवेकानंद जी की मूर्ति के लिए हमने बहुत से ज्ञापन भी दिए कॉलेज के अंदर। तो मैं डेली 5-7 दिन से कुछ ना कुछ गतिविधि होती रहती है छात्रों के हित के लिए कॉलेज के अंदर। अच्छा, तो अभय सिंह जी, आपने जैसे अपने अगर छात्र राजनीति के अंदर बताएं तो 2 संघ मुख्यतः धारा में रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एबीवीपी हो गया और दूसरा एनएसयूआई। तो आपको ये कब लगा कि कैसे लगा कि आपकी जो विचारधारा है एबीवीपी से मिलती है, ना कि एनएसयूआई से? और देखो एनएसयूआई और एबीवीपी की विचारधारा में क्या डिफरेंस है? देखो ये देखा एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से छात्र संगठन छात्रों की सेवा करते दोनों संगठन, परंतु जो मेरी विचारधारा थी वो है राष्ट्र निर्माण के लिए, अपना राष्ट्र अच्छी तरह से निर्माण हो। अच्छा, तो एनएसयूआई राष्ट्र निर्माण नहीं करती? हमारा जो संगठन है वो खुल के बोलता है कि हम राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जैसे हमारा कोई भी अभ्यास वर्ग होता है, अधिवेशन होता है, वहाँ पे अपने राष्ट्र की जो अच्छी चीजें होती है, जैसे ये स्वदेशी चीजें होती है, जैसे अपन कोई भी खाना पीने का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे अधिवेशन में खाने की टेबलें होती है, तो वहाँ पे नो प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। इसी तरह से उनका जो राष्ट्र के प्रति भावना है, इसी चीजों को देखकर मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ। तो मैं खुद मानता हूँ मेरी जो विचारधारा है बीजेपी से ही मिलती है। तो अभय सिंह जी, आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब? जी, जब मैं 2019 में 8th क्लास में था, तब कई छात्र आते थे बड़े जो मुझसे सीनियर थे, वो एबीवीपी के बारे में समझाते थे कि हम ऐसे कार्य करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जैसे ये कार्य करते हैं। उस टाइम में उनसे थोड़ा बहुत मिलता था। मेरी खेल में रुचि थी, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को बोला कि आप खेल में रुचि है, तो हम बड़ा गाँव नगर के रूप में था हमारे एबीवीपी के अंदर, तो उन्होंने बोला आप बड़ा गाँव नगर के अंदर छोटे मोटे कार्य खेल के करवाओ, उसमें जो भी खर्चा पानी लगता है हम आपको करवाएंगे।
खेल करवाओ, उसमें आप नगर मंत्री, नगर इंचार्ज रहोगे खेल के, जो भी खेल करवाओगे आप, उसमें एबीवीपी का बैनर रहेगा, खेलो भारत का लोगो रहेगा। उस प्रकार वहाँ से मैं जुड़ा। फिर 2020 में मेरे को जिला क्रीड़ा भारत खेलो भारत का संयोजक बनाया। उस कार्य में जिला के अलग अलग क्षेत्र में कार्यक्रम भी कराए खेलो भारत के रूप में। उसके पश्चात मैं जब अभी 2007-20 में सक्रिय नहीं रहा, उसके बाद 2024 में मैंने जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ मैंने फिर से मेरा काम स्टार्ट कर दिया, छात्रों की सेवा में लग गया। फिर उसके पश्चात जैसे जैसे कई मुद्दे आते, मैं जिला संयोजक जी से मिला, उन्होंने मेरे को यहाँ पे जो दायित्व था वो प्रदान किया। बोला आप ये दायित्व संभालो, कॉलेज भी संभालो, आप कॉलेज के अंदर नई नई नीति जो आ रही है उनके रूप में कार्य करो, छात्रों की सेवा करो। अच्छा, तो अभय सिंह जी, जो एबीवीपी के बहुत से छात्र नेता रहे हैं, तो उनमें से आप किन से प्रभावित हुए, या फिर कोई और नेता जिनसे आप एबीवीपी के जो अच्छे लीडर रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान के अंदर अच्छी भूमिका निभाई है, उनमें से आप किससे प्रभावित हुए और किन के पचिनों पे आप ज्यादा चलना चाहोगे? जैसे अपने जय नारायण विश्वविद्यालय है जोधपुर की, वहाँ से रविंदर सिंह जी भाटी जी थे, वो हमारे एक छात्र नेता थे, एबीवीपी से जुड़े थे शुरुआत से ही। बट उन्होंने जब वो चुनाव जीता तब वो निर्दलीय थे, उनको एबीवीपी ने तो उनका साथ छोड़ दिया था। कुछ परिस्थितियां होती है उस समय, कैंडिडेट भी ऐसे होते हैं, अपने कई कैंडिडेट होते हैं, उनमें से किसी पर विश्वास जताया जाता है। अब जैसे 3-4 छात्र नेता होते हैं, 4 छात्र नेता, उनमें से 2 कैंडिडेट रेडी है, हम चुनाव लड़े, उनमें से एक को टिकट दिया जाता है। अब उनको तो पूरा नहीं पता कौन इलेक्शन निकाल सकता वहाँ। अच्छा, जेएनयू के अंदर मुख्यतः है जो अभी इन दिनों राजपूत छात्र नेताओं में अगर मैं बात करूं, जैसे मोती सिंह जोधा, अरविंद सिंह भाटी, रविंदर सिंह भाटी, तो इनमें से जो डिफरेंस है, जैसे अरविंद सिंह अगर भाटी की बात की जाए तो वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, वो शांति से अपना काम करवाते हैं और अच्छे से शांतिपूर्ण वो सब अपने काम करते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए रविंदर सिंह भाटी, तो वो बहुत ही अग्रेसिव नेता है और बहुत ही जोश और शोरों के साथ वो अपना काम निकलवाना चाहते हैं। उनमें से आप दोनों में से किसकी जो विचारधारा है उनसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं? रविंदर सिंह जी भाटी की विचारधारा से ज्यादा रिलेटिव, क्योंकि वो जो कार्य करते हैं ना, जो जहाँ भी उनको गलती दिखती है वो फटकार देते हैं सीधा, वो नहीं देखते। जो गलत है वो गलत है, प्यार, जो आदमी गलत है उनको प्यार से बोलने में क्या फायदा। अब अपने को पता है ये इंसान गलत है तो इसको अपन दबा कर कहेंगे, इस पे अपना गुस्सा निकालेंगे, आपने गलत काम किया, इसको सही करो, 1 मिनट के अंदर करो जो गलत किया, इसी विचारधारा से। क्योंकि जो काम होता है वो तत्काल भाव से जल्दी होना चाहिए। कुछ काम होते हैं, जैसे अगर बिना अग्रेसिव होए भी अपने काम हो सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी है हर बात पे अपन अग्रेसिव होके या फिर हर बात पे गेट तोड़ के या फिर अग्रेसिव के साथ अपने काम निकलवाएं। तो उनसे उस चीज से आप क्या समझते हो? क्योंकि और भी जैसे अरविंद सिंह भाटी है और मोती सिंह जोधा है और निर्मल चौधरी है और मुकेश भाकर जी जो अभी वर्तमान में विधायक है, इन्होंने भी तो छात्र राजनीति में काफी अपना सहयोग दिया है और ये भी युवाओं के मनों में छाए हुए हैं, वो सब इनसे परिचित है। जैसे कि देखा जाए कई चीजें हैं उन्होंने ऐसी की है जो गुस्से में किए, परंतु प्यार भाव से उन्होंने बहुत से टीचर को समझाया कि ऐसे कार्य होते हैं। जो शांतिपूर्वक काम थे वो भी उन्होंने करवाए वहाँ पे शांति तरीके से। ऐसे नहीं कि सारे कार्य उन्होंने गुस्से में किए, बहुत से कार्य तभी उनके छात्रों के हित में किए, तभी उनसे बहुत सी भीड़, आज एक फोन के अंदर एक वाहन करने से भीड़। अभय सिंह जी, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं तो मेरा आदर्श फिलहाल रविंदर सिंह जी भाटी को मानता हूँ, क्योंकि वो जो कार्य करते हैं वो सीधा छात्रों की सेवा के लिए करते हैं। बाकी मेरा खुद का एक ही सपना है कि मेरे को करना है, चाहे कैसे भी करूँ, सिर्फ छात्रों की सेवा करनी है। इन छात्रों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, हमारी मुरार कॉलेज, वहाँ सभी जो भी बच्चे आते हैं गरीब परिवार से आते हैं। जो अमीर बच्चे होंगे वो तो वैसे ही नहीं आएंगे, वो तो बड़ी बड़ी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, वहाँ एडमिशन नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों आएंगे। इसीलिए सबसे पहला मेरा यही काम है, छात्रों को देखना है, उनके लिए आधी रात को भी मेरे को फोन करके बोलेंगे भाई साहब ये काम है, बंटी भाई ये काम है, भैया ये काम है, तो मैं वहाँ पहुँचूँ, ये चाहता हूँ। अच्छा, आपने जैसे भी बताया कि आपको जो छात्र है या फिर आपके जो दोस्त है, आपके जो मित्र है, आपको प्यार से बंटी बुलाते हैं। हाँ। तो ये बंटी नाम आपका कब पड़ा और किसने दिया? ये बंटी नाम मेरा घर से है, बचपन से ही। अधिकतर कॉलेज में भी आजकल मेरे को बंटी नाम से जानते हैं, शिक्षक भी जानते हैं बंटी नाम से। अबे नाम तो मेरा बहुत कम जानते हैं, इसी नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि घर वाले प्यार से बंटी बुलाते थे। उसी हिसाब से पड़ोसियों, बच्चों, दोस्तों को पता चला, दोस्तों से कॉलेज में आए तो कॉलेज में पता चला, ये मेरा नाम फेमस हो गया बंटी में। आपको अच्छा लगता है जब आपको हाँ, बंटी अच्छा, बोलते हैं? घर वालों ने जो नाम दिया अच्छा ही दिया है, नाम में क्या बुराई है। नाम अक्सर क्या होता है, गाँवों के अंदर निकनेम रहते हैं, किसी के कुछ किसी कुछ, तो उनको लगता है कि ये जो नाम है ये गांव तक सीमित रहे, लेकिन जो अपनी जो एक पहचान है गांव के बाहर एक अलग लेवल की पहचान बने। अभी आप देखोगे जैसे अभी जो रविंदर सिंह जी भाटी है, उनका नाम रविंदर सिंह भाटी है, लोग उनको
निकनेम से रवसा बुलाते हैं, इसी जी, हिसाब जी। से। जैसे अपना भी बंटी बोल देते, क्या दिक्कत है? अच्छा, इतने बड़े लोगों को ही दिक्कत नहीं, तो अपने को क्या दिक्कत होती है? सही सही बात है। तो अभय सिंह जी, आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग नेतृत्व की परिभाषा क्या है? नेतृत्व की परिभाषा तो ये है, जैसे कि अपन कोई भी कार्य करते हैं तो मतलब कोई भी आंदोलन करे, इसका नेतृत्व कौन संभाल रहा है? मतलब अभी हमने जो आंदोलन किया था, उसके ऊपर एक नेतृत्व की, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? कैसे क्या करना है? कैसे क्या सूची बनानी है? कैसे जाना है? किस तरीके से कार्य करना है? कैसे ज्ञापन देना? सभी चीज़ों की देख-रेख करके अपने जो कार्य कर रहे हैं, उसका जो जिम्मा एक मेन आदमी संभाल रहा है, उसको नेतृत्व कहते हैं कि मैं इस चीज़ का नेतृत्व करता हूँ। अच्छा, लीडर में एक सच्चा और एक अच्छा लीडर क्या होता है? सच्चा और उसकी अच्छा पहचान क्या होती है? सच्चा और अच्छा लीडर होता है जो समय से कॉलेज पहुंचकर सभी छात्रों से पूछे कि आज का दिन कैसा, आपको कोई समस्या तो नहीं है। और कई लीडर होते हैं जाके कैंटीन में बैठ जाते हैं, बढ़िया ऑफिस में बैठ जाए, बढ़िया नेता के पास चले जाते हैं, वहां गप्पेबाजी करते हैं। अब मेरा तो सीधा सा उसूल है, कॉलेज जाना, कोर्स के अंदर सबसे पहले जो बच्चा आएगा कोर्स के अंदर से एंट्री करेगा, सबसे पहले मैं सुबह 8 बजे से लेके वहीं खड़ा रहता हूँ 12-1 बजे तक, जब तक बच्चे नहीं जाते। कोई भी आता है वहीं मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ। कोई बहनें आती है तो उनसे नमस्कार हो जाता है, राम राम हो जाती है। कोई भाई होता है उनसे नमस्कार राम राम हो जाती है। कोई समस्या होती है, कोई मार्कशीट के लिए आता है, तो मैं स्वयं किसी और को ना बेचकर, मार्कशीट की दिक्कत है तो मैं बच्चों के साथ जाता हूँ कि मैं दिलवा के लाऊंगा आपको मार्कशीट, मैं खुद जाके वहाँ ढूंढता हूँ। तो सब बच्चों को पहचान है कि ये वहाँ मिलेगा, अपना काम करवा देगा। ये सीन। तो अभय सिंह जी, काफी समय से अपने राजस्थान के अंदर जो छात्र राजनीति को प्रभावित कर रहा है, छात्र राजनीति के जो चुनाव है वो काफी समय से स्थगित किए जा रहे हैं, अभी हो नहीं रहे हैं। तो आप छात्र राजनीति को किस तरीके से देखते हो, और चुनाव जो नहीं हो रहे हैं उनको किस तरीके से आप देखते हो? आप क्या देखो, सोचते हो उनके बारे चुनाव है जो पिछले कुछ समय से अपने जो राजस्थान की इलेक्शन होते हैं, कभी कोई इलेक्शन आ जाते हैं एमएलए वगैरह की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसी वजह से वो स्थगित हो जाते हैं। इस बार कुछ नहीं है तो शायद मे भी चांस है कि इस बार अगस्त के अंदर चुनाव होंगे मेरे हिसाब से। तो में? इस बार अगर छात्र राजनीति में चुनाव अगर होते हैं तो क्या इस बार आप प्रेसिडेंट पद के लिए आवेदन करोगे? ये अभी मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जो बहुत से कार्यकर्ता है जो मुझसे सीनियर भी है, जो कोई फाइनल में, कोई एमए में है, तो उन सबसे पहले उनको मौका दूंगा सबसे पहले मैं, क्योंकि मेरा तो समय है, मैं और भी टाइम है मेरे पास, 2-3-4 साल है। मेरे को मौका मिलेगा तो मैं बाद में लड़ूंगा इलेक्शन। पहले उनको मौका देना चाहिए जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं। कोई निर्दलीय भी कर रहा है जो हमारे हमसे प्रभावित होकर हमसे जुड़ा है, उसको मौका देंगे हम। कुछ नए लोग हैं जो अच्छे कार्य करता है, जिनकी अच्छी पकड़ हो रखी है, उनको भी मौका देंगे सबसे पहले। अच्छा, तो आपकी अच्छी पकड़ नहीं है युवाओं में? नहीं, और भी है जो पुराने कार्यकर्ता है, उनको पहले सबसे नहीं, पहले। अगर आप पुराने की बात करें तो इसी प्रकरण में आपने बताया कि आपके जो प्रेरणा स्रोत है या फिर आप जो आइडल है आपके, वो रविंदर सिंह भाटी है। रविंदर सिंह भाटी जब शिव का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको बीजेपी में शामिल उससे पहले किया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई क्योंकि वो अभी नए थे। वो छात्र राजनीति में कितने ही सक्रिय रहे होंगे, लेकिन जो मुख्य धारा की राजनीति है उसके अंदर वो ज्यादा सक्रिय नहीं थे। थे उस चीज के। उनसे पहले उनके सीनियर थे, जैसे अगर बीजेपी ने तो फिर टिकट दी तो फिर खारा साहब को दी थी। हाँ, तो उस चीज से आप क्या समझते हो? फिर भी उन्होंने अपना निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। तो आप अगर के पास वो पावर है, आपकी यूथ में पकड़ है, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपको टिकट मिले? मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे संगठन को मजबूत करूँ वहाँ पे। जो पुराने समय से तैयारी कर रहा है जो छात्र, उसका मैं सपोर्ट करना चाहूंगा। जो मेरे पास जो शक्ति है, जो मेरे को पर्सनली सपोर्ट करती है, और पर्सनली तो कुछ नहीं, मैं संगठन का कार्य करता हूँ तो वो संगठन को ही सपोर्ट करती है, मेरे को करती है। तो जो मेरी पूरी टीम है तो मैं उसको चूज कर रहा हूँ, तो मैं उस इंसान को पूरा सपोर्ट दिलवाऊंगा। तन मन मेरा चाहे धन लग जाए, रात एक करनी पड़ जाए चाहे, पर उस इंसान को मैं पूरा दिल से सपोर्ट करूंगा। अब आपने बोला आपका तन मन, साथ में धन भी कितना ही लग जाए, तो धन से कितना बाहुबली हो आप? धन से तो देखो, जहाँ टंग गई ना उसके अंदर, तो बच्चे खेलते रहते, मैं उनके साथ खेला तो मेरा फुटबॉल के अंदर बढ़िया अच्छा खेलने लगा, तो मतलब टीम के अंदर वाइस कैप्टन पोस्ट तक पहुंचा दिया था स्कूल में। तो उसके पश्चात बैडमिंटन का ग्राउंड था हमारे पीछे था, वो मैंने 1 साल तक मुझे पता भी नहीं था स्कूल के अंदर बैडमिंटन ग्राउंड भी है। फिर धीरे धीरे मैच हुए तो मैं वहाँ खेलने लगा, डेली प्रैक्टिस करने लगा। उसके पश्चात मैं 2-4 महीने स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करने जाता था, सुबह साइकिल लेके हम हमारे पास रहता जो 2 महीने रहा। फिर उसके बाद मेरा फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया। हमारा सुपर 2 कप था उदयपुर के अंदर, तो सुपर 2 कप खेलने के लिए हम गए थे, 5-6 दिन वहाँ रहे थे उदयपुर के अंदर, जो जावर माइंस के अंदर टूर्नामेंट चल रहे थे। तो वहाँ से आने के बाद प्रिंसिपल मैडम ने बोला आप एक गेम चूज कर लो, आपको बैडमिंटन खेलना है फुटबॉल।
कि हम स्कूल से एक ही गेम के अंदर आपको बाहर भेज सकते हैं। तो मैं रोज वहाँ 1 से 1.5 घंटे स्कूल वाले पर्सनल देते थे कि आप प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद SGFI के टूर्नामेंट चले थे बैडमिंटन के अंदर, उसके अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी पोजीशन थी सिल्वर मेडल। वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट के लिए। स्टेट के अंदर मैं जाके मेरा पहला मैच था जो 2017 के अंदर था, तो उसमें मैं विन नहीं कर पाया, तो आ गया मैं स्टेट के अंदर। उसके पश्चात में मेरा अगला मैच हुआ ओपन नेशनल चलते फेडरेशन की, बैडमिंटन फेडरेशन में। उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया स्टेट की टीम में। स्टेट में वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लगा, तो वहाँ नेशनल टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ से मैंने नेशनल खेल दिया। फिर एक अपने फेडरेशन चलती है GOVT रेपड नाइट, तो वहाँ से मैंने धीरे धीरे स्टेट भी खेले जो हुए थे यहाँ अलवर के अंदर, मैं स्टेट खेले। फिर हुआ था गोवा के अंदर नेशनल, गोवा के अंदर नेशनल खेला, क्योंकि जो भी सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड होते हैं जो गेम, उनके अंदर बहुत से कम 15, 20, 25, 30 खिलाड़ी ज़्यादा नहीं आते, कॉम्पिटिशन इतना नहीं करता। तो वहाँ से फिर उनका इंडो नेपाल चैंपियनशिप हुआ था, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडली मैच करवाते हैं, वो इंटरनेशनल के रूप में माना जाता है। वहाँ पे जाके मेरा टूर्नामेंट हुआ था। वहाँ पे हमारे 4 मैच हुए थे, 4 मैच में से 2 मैच मैंने जीते, मेरे सिल्वर पोजीशन आई थी वहाँ पे इंटरनेशनल के अंदर। अच्छा, तो मतलब अभय सिंह जी ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों में शुमार है, तो उनका खेल के अंदर भी अच्छा योगदान रहा है। तो बैडमिंटन के अलावा आपने जैसे बताया फुटबॉल के अंदर भी काफी एक्टिव थे, तो आपको क्रिकेट पसंद नहीं है? क्रिकेट तो गांव लेवल तक खेलते थे, कभी किसी ने बताया नहीं क्रिकेट के लिए कहाँ ट्रायल देना। तो मेरा ये सीन था कि जो भी मैच है अपने को हर चीजें ट्राई कर लीजिए। क्रिकेट देखना पसंद है आपको? क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। फेवरेट खिलाड़ी कौन है क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी? जब अपन मेरे को इंटरेस्ट आया तो थोड़े पुराने हो गए थे, लोग कमेंट करने लगे ठाला ठाला, ऐसे पॉइंट कई से पॉइंट थे। थाला अगर बोलते उनको हो बोला जाता है निकनेम से। हाँ। उसी टाइप से मेरा जो पहला सबसे पहला आइडल था तो वो रोहित शर्मा ही था क्रिकेट के अंदर। मैं देखता मुंबई इंडियंस का ही फैन था IPL के अंदर, तो उनको ही देखता हूँ। उनका कोई मैच नहीं था, मुंबई इंडियंस का मैच होता तो मुझे देखना अपना उसी में, कोई टारगेट था। सही है आपकी बात। अच्छा, तो जो आप जब छात्र राजनीति के अंदर आए और छात्र राजनीति में आप जब एक्टिव हुए, उसके अंदर आपको कुछ समस्या तो आई होगी ना? आपको बहुत से ब्रेकर्स आए होंगे, बहुत से लोगों ने आपको विरोध किया होगा, तो उस सब चीज से आपने कैसे सामना किया? छात्र राजनीति में जैसे ही मैं घुसा तो कॉलेज के अंदर ही बहुत से थे कि क्या नेतागिरी करे या फालतू पढ़ने के लिए या पढ़ाई कर। वो मैंने सीधा बोला कि मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं अपना जो भी मन है मैं कुछ भी करूँ। उसके बाद छात्रों की सेवा करनी मेरा सीधा सा शब्द ये रहता था, छात्रों की सेवा में लगे रहता मैं। तो कई बार टीचर्स भी कहते, बोले तेरे को बहुत बार देख रहा हूँ बहुत उछल रहा है यहाँ पे। मैं बोलूँ जैसे उछलूंगा, मैं तो आप इनके साथ गलत करोगे तो मैं उछलते हुए आपके पास आऊंगा। अच्छा, आपका जो मूड रहा है हमेशा अग्रेसिव वे में ही रहा है। आपने जब किसी को प्रत्युत्तर दिया है तो आपने उसी बेबाकी से दिया है। जैसे जो मेरे साथ बिहेव करते, सामने से जो शब्द आते हैं सेम शब्दों में रिटर्न देता हूँ। अगला बंदा अगर प्यार से व्यवहार करता, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे छात्र हो, तो मैं प्यार से जवाब दूंगा, प्यार से बात करूँगा। अगर छात्रों के लिए शिक्षक अगर अग्रेसिव होगा तो उनको अग्रेसिव तरीके से जवाब देता हूँ। अच्छा, अभी आपके NSUI के जो जिला अध्यक्ष बने हैं राहुल जाखड़, उनसे आप परिचित हो? हाँ, उनसे परिचित हूँ। अच्छा, तो आपका उनसे कैसा रिश्ता है, कैसे संबंध? वो मेरे को छोटा भाई मानते हैं, वैसे बहुत अच्छे है। वो भी छात्र राजनीति में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, वो बहुत पुराने। क्योंकि उनकी एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, जब वो NSUI के अंदर एक पेपर लीक का मामला हुआ था कांग्रेस के अंदर, उसके लिए उन्होंने खुद विरोध में आके कांग्रेस के वो पुतला दहन भी था, आंदोलन किया था। उस समय उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उस चीज के लिए मैं सहमत हूँ, वो बहुत अच्छे मानता हूँ। राहुल जो जाखड़ है, उन्होंने हमेशा छात्रों का सपोर्ट किया है, चाहे वो उनके पार्टी के विरोध में हो या फिर उनके पक्ष में। उन्होंने हमेशा जो पहला सपोर्ट या फिर पहला जो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है वो छात्रों की रखी है। वो हमेशा छात्रों की सेवा करने के लिए बहुत बार कॉलेज में भी आ जाते हैं, अभी भी आते रहते हैं। उनका एडमिशन शायद है नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी वो कॉलेज में आते हैं, छात्रों से बात करते हैं, शिक्षक से भी मिलते हैं कि क्या स्थिति चल रही है कॉलेज के अंदर। वो आते जाते रहते हैं कॉलेज के अंदर, बहुत से छात्रों की मदद भी करते हैं जहाँ जरूरत पड़ती है। अच्छा, आज के युवाओं को, अब जो नए नए छात्र राजनीति में आ रहे हैं, आपके जो जूनियर्स है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो मेरे जूनियर्स जो मेरे पीछे छात्र राजनीति में आ रहे हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी कार्य करें वो सबसे पहले उस चीज़ को समझ ले, अपने को आगे क्या करना है, किस नतीजे पे जाना है। क्योंकि अपन कुछ कार्य करते हैं कि अपन अच्छा कर रहे हैं परंतु उसका नतीजा बुरा निकल जाता है, तो वो प्रभाव अपने ऊपर ही पड़ता है और अपने संगठन के ऊपर ही पड़ता है। तो मेरा उनसे एक ही कहना है कि अपन जो एक बार कार्य कर रहे हैं उसकी पूरी तरह से जानकारी ले लें कि जो कार्य करेंगे इसका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर रिजल्ट खराब आया तो अपना ही नाम खराब होगा।
तो उसका की पूरी जानकारी लेने के बाद उस कार्य को किया जाए। और हमारा एक ही टारगेट है, सबसे पहले जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, सर्वप्रथम उनकी इज्जत हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, आप शेखावटी अंचल से आते हो। शेखावटी जो अगर बता जाए शेखा जी के द्वारा बसाया गया, जहाँ सबसे ज़्यादा जो इज्जत और जो उन्होंने जितने त्याग किए वो महिलाओं के लिए किए, तो क्या आप उनसे इंस्पायर हो? जी, मैं उनसे इंस्पायर हूँ। बहुत से बार मैंने उनके बारे में सुना भी है, उन्होंने महिला के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी है, उनके लिए बहुत सी बातें भी बोलते थे, सबको समझाते भी थे। महिलाएं जो है उनसे ही अपन है, महिला के बिना हमारा कुछ नहीं है। महिला हमारी बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है, सब कुछ है। क्योंकि आजकल अपन देखते ही सबसे ज्यादा पूजा होती है, नवरात्रि में 9 दिन पूजा होती है। बहुत से लड़के भी व्रत करते हैं इस चीज का, लड़कियां भी करती है, परंतु क्या माँ आप का दर्जा करते हो? मैं स्वयं करता हूँ 9 दिन नवरात्रि। नवरात्रा करते हो? हाँ, मैं खुद भक्त हूँ करणी माता का, तो करणी माता का मानता हूँ, तो वो भी एक माँ का स्वरूप ही है। तो माँ है तो माँ है तो बहन है तो बेटी है, हर चीज। तो अभय सिंह जी, अभी वर्तमान के अंदर झुंझुनू के जो विधायक है राजेंद्र जी भामू, तो उनसे कभी आपकी भेंट हुई है, कभी मुलाकात है? क्योंकि वो भी बीजेपी के विधायक है अभी, तो उनसे कभी मुलाकात हुई? मेरी पर्सनली तो मुलाकात नहीं हुई। एक बार मैं गया था कॉलेज के मुद्दों को लेकर, जहाँ कॉलेज के अंदर जो 10,000 रुपये आते हैं स्पोर्ट्स के लिए साल के, तो उसके लिए गया था मैं, खेल के सामान के लिए। तो उन्होंने बोला था कि मेरे से जो होगा मैं कॉलेज में पहुंचाऊंगा, मैं पर्सनली इसी चीज के लिए लेकर ज्ञापन गया था मैं उनके पास। तो उन्होंने बोला मैं जरूर। अच्छा, उनका व्यक्तित्व कैसा? व्यक्तित्व है, जब हम गए थे तो हमारे एकदम सरल स्वभाव के इंसान है, हमें बैठाया, सबसे पहले सारी चीजें बताई कि मेरे से जो भी जरूरत होगी पूरी मैं उस चीज को पूरी करूंगा, आगे तक ये बात पहुंचाऊंगा। उन्होंने मेरे अच्छी तरह से सभी कार्यकर्ताओं से बात की और उन्होंने जो जवाब था उनका बहुत ही अच्छा लगा हमें। अच्छा, आपके क्षेत्र के अंदर जितने भी अभी तक नेता हुए हैं, उनमें से आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगा है, फिर जो अपने कार्यों के लिए समर्पित रहा हो और जिसने अपनी जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया? वैसे देखा जाए तो सारे नेता है, जो अधिकतर अपने राजकुमार जी देख लो, राजेंद्र सिंह जी देख लो, एक दो नेता और है जो छात्र राजनीति से उठे हुए हैं। उनको मालूम है कि कहाँ से किसकी सेवा कैसे करनी है। छात्रों की सेवा करते करते वो इतनी दूर तक पहुंचे है। सही है। तो अभय सिंह जी, आपका बचपन का कोई ऐसा किस्सा है जिस बात पे आपके घर वालों ने आपको पीटा हो, या फिर आपकी ऐसी शैतानी जिसको आप आज भी अगर याद करते हो तो आपको हंसी आती है कि मैंने वो मेरे बचपन के अंदर वो सब किया था और आज वो याद करके आप हंसते? बचपन के अंदर सबसे पहले आपने बताया क्रिकेट खेलने, गली मोहल्ले में हम क्रिकेट खेला करते थे, तो घर वाले जाने नहीं देते। दोपहर में गर्मी की छुट्टी होती थी, तो हम सारे दोस्त प्लान बना के एक दिन सारे घर से फरार हो गए। मतलब सुबह गए थे हम 6 बजे, रात को 8-9 बजे आए। तो घर वालों ने वहाँ आते हम सबको रिमांड, सभी घर वाले इकट्ठे हो रहे थे, सभी किसी को नहीं मुक्त जगह कहाँ खेलने की, सभी को हमें वहाँ बैठा दिया। मतलब एक हमारी कोठड़ी होती है, हम वहाँ के 8-10 बच्चे थे, वहाँ बैठा के उस कोठड़ी के अंदर ही बंद कर दिया और बाहर से लगा दिया ताला। पूरी रात वही बंद रखा हमको, ना कुछ दिया पहनने को ओढ़ने को, नंगे करके वही डाल दिया सबको। तो वो एक मोमेंट रहता है कि यार उस दिन क्रिकेट खेलने नहीं जाते तो उस दिन पूरी रात वहाँ अकेले नहीं रहना पड़ता। खाना पीना जो भी था उसी खिड़की से दे दिया और बोला रात भर यही रहो। सुबह उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि अभी कोई शैतानी करते हैं फिर ऐसे कोई? उसके बाद तो घर वालों की परमिशन के बिना कुछ नहीं किया आज तक। अभय सिंह जी, आज के दौर के अंदर आप दोस्ती का क्या मतलब समझते हो? कि एक मित्रता होती है, क्योंकि छात्र राजनीति के अंदर मित्र ही सबसे ज्यादा आपके घनिष्ठ होते हैं। देखिए, मित्र जो होते हैं वो अपने भाई से भी ऊंचा दर्जा होता है। ये अपन एंड टाइम पे अपने साथ अधिकतर अपने मित्र रहते हैं। जैसे अपन कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज में अपने 8 से 10 घंटे अपन कॉलेज के अंदर बिताते हैं और 4-5 घंटे पर बाजार के अंदर घूमने में किसी और दोस्तों, लोकल काम के दोस्तों के साथ। तो कॉलेज में जो अपने दोस्त होते हैं, अभी भी अपने वो एंड टाइम पे किसी भी चीज की जरूरत होती है, कोई भी चिंता होती है, कोई भी खुशी होती है, तो सबसे पहले अपन उससे जाहिर करते हैं। तो जो मित्र होता है वो अपना परिवार का एक तरह से हिस्सा ही होता है। अपना कोई भी सुख दुख का कार्यक्रम हो तो सबसे पहले वो इंसान पहुंचता है, रिश्तेदार बाद में आता है, पहले वो इंसान पहुंच जाता है। कोई भी जैसे अपने शादी ब्याह का मामला होता है तो शादी ब्याह में खाना खिलाने का प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले वहाँ रिश्तेदार खड़ा किया, अपना दोस्त खड़े होंगे, अपने भाई खड़े होंगे। आपके लिए आपके दोस्त आपके भाई। अभय सिंह जी, आप जिस उम्र से गुजर रहे हो, जिस किशोरावस्था से गुजर रहे हो, आपकी उम्र अभी लगभग 19 वर्ष के आप हुए हो। इस वर्ष के अंदर जब युवा होता है, जब लड़के युवा होते हैं, तो उनमें एक आज के समय में सोशल मीडिया में और सब चीज़ों से प्रभावित होकर इस टाइम जो हार्मोन्स ज़्यादा काम करते हैं,
तो इस समय के अंदर लड़का होता है, कुछ विचलित होता है, उसके मन विचलित होते हैं, कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई किसी दिशा में जा रहा है, तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरे साथ के जो शुरू से साथी है, बचपन से कॉलेज के, मेरे साथ वाले किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, ना मैं करता। बाकी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे बाहर के दोस्त होते हैं, वो एक दो करते हैं तो मेरे को बोलते हैं यार तू तगड़ा आदमी, ना कुछ नशा करता, ना ड्रिंक करता, ना कुछ करता है, और तू बड़ा ब्राह्मण आदमी हो रहा है, क्षत्रिय हो गया, एक ब्राह्मण तरीके से रह रहा है। वो देखो नशा एक अलग चीज है, मैंने बचपन कभी में होता नहीं थोड़ा बहुत? नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ ऐसे से। नहीं मेरे कभी साथ संडे हो तो आज तो मौसम बारिश का है, दोस्त नहीं बोलते नहीं कभी? ऐसा कभी, मेरे साथ वाले दोस्त ऐसे है नहीं, कहीं बाहर घूमने जाता हूँ लंबे टूर पे, तो बाहर के जो दोस्त होते हैं वो कहीं इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं बाहर, वो तो चर्चा करते रहते हैं इस चीज के बारे में, बोले तू लिया कर कभी तो ऐसे किया कर। तो अपन बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली। में देखा जाए तो सीनियर प्लेयर महेंद्र सिंह जी धोनी है, जिन्होंने सर्वप्रथम अपने वर्ल्ड कप जिताया था। तो महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा? अब देखा जाए तो अपना मैन खिलाड़ी रोहित शर्मा ही थे। अच्छा, रोहित शर्मा या कपिल देव? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा या वीरेंद्र सहवाग? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अच्छा, आरसीबी या सीएसके? सीएसके ठीक है, आरसीबी। अच्छा, सीएसके या एमआई? एमआई। मुंबई के फैन हो। अच्छा, हार्दिक पांड्या या कुणाल पांड्या? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या या रविंद्र सिंह जडेजा? हार्दिक पांड्या। रविंद्र सिंह जडेजा या फिर भुवनेश्वर कुमार? रविंद्र सिंह जडेजा। रविंद्र सिंह जडेजा या फिर कुणाल पांड्या? रविंद्र सिंह जडेजा। रविंद्र सिंह जडेजा या फिर कुलवंत खेजड़ोरिया? रविंद्र सिंह जडेजा। आपके लिए बेस्ट कैप्टन कौन है? मेरे लिए बेस्ट कैप्टन तो फिलहाल में रोहित शर्मा ही था, वही रहेगा मेरे दिल में। अच्छा, रोहित शर्मा आपके लिए बेस्ट कैप्टन है। तो आप जब खाली समय में रहते हो तो उस टाइम आप क्या करते हो? खाली समय में रहता हूँ तो मैं किताबों का ज्यादा शौकीन हूँ, या कॉमेडी वीडियो जाती है अपने वो देखता हूँ। अच्छा, किताबों के अंदर कौन सी किताबें आपको ज्यादा पसंद है? उपन्यास पसंद है या फिर जो हिस्टोरिकल बुक है वो जो पसंद है? अपनी कॉमेडी की कहानियां होती है ना, वो चीजें ज्यादा पढ़ता हूँ। अच्छा, फनी वे में रहते हो, आपको वो कोई चीज़ ज्यादा नहीं, क्योंकि साहित्य से ज्यादा वो लगाव है नहीं? अपन कॉलेज में रहते तो वैसे ही पूरे दिन ये चर्चा रहती है, और वहाँ घर पे बैठते थोड़ी देर शांत माइंड से कुछ खुशी मिले अंदर से, ऐसी चीजों को। मुख्यमंत्री कौन बेहतर है? मुख्यमंत्री तो फिलहाल अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे शिंदे? कार्य तो दोनों ने बेहतर किए थे, दोनों में से एक कौन, आप अगर दोनों में से एक को अगर चूज करना चाहो तो किसको? दोनों में से एक को चूज करना चाहे तो जो अन्नपूर्णा की योजना चलाई थी गरीबों के लिए, वो सर्वप्रथम वसुंधरा जी राजे ने करवाई थी। इसी चीज को लेकर मैं वसुंधरा जी राजे को